अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग जो है उसको ये सेम चीज़ समझते हैं, तो आज हम देखते हैं कि कैसे जो है एक माइनर चीज़ जो है एक को दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट कर। पहले अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। मीन्स कि वो आपके बॉडी और माइंड को दोनों को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना आया, दैट वाज इन्वायरमेंटल फैक्टर। ग्लोबली वो चीज़ जो है वो इन्फेक्ट कर रही थी, तो वो उसको हम जो है वो इन्फेक्शन में या वायरस में ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो वो जेनेटिक भी हो सकता है, या पर्सन को खुद भी जो है डिफरेंट न्यूट्रिशन इनटेक की वजह से हो सकता है उसकी वजह से। तो डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो हमें पैथोलॉजिकल या बॉडीली स्पेशली हमारी जो है बॉडी को जो है वो अफेक्ट करती है। बात करें तो आपको नेम से अंदाज़ा हो रहा है कि डिसऑर्डर कि मीन्स कि एक चीज़ जो ऑर्डर की फॉर्म में चल रही है, जैसे कि आप देखते हैं कि एक ट्रेन पटरी पर चल रही है, तो मीन्स कि वो एक ऑर्डर की फॉर्म में चल रही है। अगर ट्रेन अपनी पटरी से हट जाए, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगी। इसी तरीके से अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में देखें तो डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है कि पर्सन की उन इश्यूज़ की वजह से, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से जो उसकी मेन फंक्शनिंग एरियाज़ हैं वो बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो उस पर्सन का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है अपनी लाइफ से। फिर उसकी वजह से क्या है कि वो उसके फ्रेंड का सर्कल नहीं रहता है, वो एक ही कमरे में बंद रहता है। फैमिली परेशान होती है कि इसको क्या हो गया है। इसी तरीके से अगर हम बायपोलर की बात करें, उसमें पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाता है, जो चीज़ें उसकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रही होती है, इवन तो उसकी अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उसकी रिलेशनशिप लाइफ को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी में क्या चीज़ आती है कि पर्सन की किसी न किसी जो एबिलिटी है उसमें लिमिटेशन आ गई है। वो सेंसरी हो सकती है, वो विजुअल हो सकती हैं, वो उसकी बॉडीली कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, ठीक है, बोल नहीं सकता। जो सारी इम्पेयरमेंट होती है उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। होप्स तो कि आपको आइडिया होगा कि डिजीज़ जो है वो पैथोलॉजिकल होती है, डिसऑर्डर जो है वो साइकोलॉजिकल होता है जिसमें डेली लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, और डिसेबिलिटी जो है जिसमें पर्सन की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है उसकी किसी न किसी इम्पोर्टेंट वर्क में। फॉर एग्जांपल या फिर आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट में, जैसे हमने हेयरिंग देखा, उसकी विजुअल देखा है। इसी तरीके से डिफरेंट जो है वो डिसेबिलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। होप्स तो आपको आज का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।